Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and assalamu alaikum, dear students. Today is our 15th lecture for science. So we started the chapter in the previous lecture about water. Unit number 6, can you please open page number 53? We have started and we have discussed about water. What is water? First of all, I told you that this is the universal solvent and this is the main thing of life. ये अगर ना हो then life would not have been possible. We wouldn't be alive. We would not survive in this world. So we studied the 4 paragraphs, the opening paragraphs. I told you the symbol of water, which is H2O. I told you, I elaborated you these 2 hydrogen atoms and oxygen atom in the center. This forms the water. H2 means H2, 2 hydrogen atoms, and O means oxygen atom. So if we talk about the water cycle क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि वाटर एवेपोरेट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है, जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो फिर एक जगह पे जाके सारा पानी अपना फेंक देता है. दैट इज़ हाउ वाटर रिटर्न्स बैक टू अर्थ. फिर से वही एवेपोरेशन एंड दिस इज़ द वाटर साइकिल प्रोसेस, और ये चलता ही रहता है. वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, बट इट इज़ नॉट used up because it is constantly being added to or recycled, or that its supply does not run out. See पेज नंबर 47 वो कह रहा है. 47 पे अगर हम पेज नंबर देखें तो दिस इज द होल वाटर साइकिल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ठीक है. ये आप क्या करेंगे, यू कैन सी इट फ्रॉम पेज नंबर 47, और उसको आप फिर से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं. डैट व्हाट इज़ द वाटर साइकिल. अगर प्रॉपर्टीज़ हम देख लें प्योर वाटर की, प्योर वाटर हैज़ नो कलर, ट्रांसपेरेंट होता है, टेस्ट भी नहीं होता और स्मेल भी नहीं होती. इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री. 0 डिग्री पे एग्जैक्ट ये फ्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि जम जाएगा, और बॉयल करेगा पूरे 100 डिग्री सेल्सियस पे. इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास नहीं होती. बैड कंडक्टर है, सही तरह से पास नहीं होती. इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट बहुत अच्छा है. सॉल्वेंट होता है मतलब कि सॉल्वेंट किसी चीज़ के साथ भी अगर कोई आपने मिक्सचर बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा मिकदार में होता है. जिस तरह आप आटा गूंदते हैं तो फ्लोर लेते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो वो एक, जब आप सोल्यूशन बनाते हैं तो वो आटा एक फॉर्म हो जाता है, वो एक नई शेप में आ जाता है. तो इस तरह से ये एज ए सॉल्वेंट काम करता है. देन इट रिएक्ट्स विद मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स और मेटल्स के साथ, सब के साथ ये रिएक्ट करता है, बहुत से ज़्यादा के साथ करता है. टेस्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. प्योर वाटर का टेस्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे करेंगे, आप एक बीकर लें, उसके अंदर पानी डालें, एक बार बंसन बर्नर रखें, नीचे बर्नर लगाएं, उसको बीकर को हीट करना स्टार्ट करें, साथ आप स्टैंड के साथ एक थर्मोमीटर उसके अंदर लटका दें, ठीक है. जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल करना शुरू कर देगा ना आपका पानी, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है. तो अगर वो 100 नहीं होगा, डैट मीन्स इट इज़ नॉट प्योर वाटर, ठीक है. लेकिन बॉइलिंग के साथ आपको प्योर वाटर हासिल हो जाता है, या प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन के थ्रू आपको प्योर वाटर मिल जाता है. तो प्योर वाटर का टेस्ट ऐसे ही होता है, जो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं करेगा वो क्या होगा, वो प्योर वाटर नहीं होगा. टेक 2 बीकर्स, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, उसने यही लिखा हुआ है. व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बीकर ए. बीकर ए का अगर आप देखें इधर से, टेक 2 बीकर्स ए एंड बी, पोर सम डिस्टिल्ड वाटर इनटू इट. डिस्टिल्ड वाटर है मतलब कि प्योर वाटर है. पोर वाटर कंटेनिंग सम कॉमन सॉल्ट इनटू बी. कोई कॉमन सॉल्ट डाल दें बी वाले में. इसमें से आप किसी एक को ए का नाम दे दें. मैं फर्स्ट वाले को ए का नाम दे रहा हूँ और दूसरे वाले को बी का नाम दे रहा हूँ. इस तरह से अगर आप देखें
फर्स्ट को ए का दिए, दूसरे को बी का दे दिए। सस्पेंड अ थर्मोमीटर, वही काम है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बीकर ए। बीकर ए में मेरे पास जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है बीकर ए, और बीकर बी की अगर हम बात कर लें तो वो मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे है। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। डिफरेंस का रीज़न एक ही है भाई, उसका बर्नर ऑफ है, बर्नर इज ऑफ अंडर, बर्नर इज ऑफ अंडर बीकर बी। बीकर बी के नीचे हमारा बर्नर ही ऑफ है। अगर आप देखें ये डायग्राम के अंदर तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि बीकर ए के अंदर हमारा बर्नर ऑफ है और बी के ए के अंदर ऑन है और बी के अंदर ऑफ है। टेस्टिंग विद कॉपर सल्फेट पाउडर। कॉपर सल्फेट एक पाउडर होता है, उसके साथ टेस्ट करना है। कॉपर सल्फेट पाउडर इज़ वाइट, ये सफ़ेद कलर होता है। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर इज़ एडेड टू इट, इट टर्न्स ब्लू। अगर आप एक प्योर वाटर के इसके अंदर ड्रॉप डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की टाइप्स की बात कर लें तो इसके अंदर टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर इजीली फॉर्म्स लेदर विद सोप। सोप के साथ लेदर बनाता है। ये अक्सर आप फोम देखते हैं जब आप हाथ धोते हैं सोप के साथ, तो वो फोम ये क्रिएट करता है, दैट इज़ नोन एज लेदर। हार्ड वाटर क्या करता है? हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। ये लेदर नहीं बनाता सोप के साथ इजीली, बट इट हैज़ दूर दराज एरिया में जाते हैं, या आप मराला ही चले जाएँ, मराला में भी खारा पानी आपको पता है वो चनाब से आ रहा होता है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ काफ़ी हैं। उसके साथ भी अगर आप सोप को करेंगे तो वो उस तरह से फोम नहीं क्रिएट करेगा। बट इट हैज़ अ प्लेजेंट टेस्ट एंड इज़ गुड फॉर द बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के लिए गुड होता है हार्ड वाटर, क्योंकि इसके अंदर एक रीज़न है, इसके अंदर होता है एक तो मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आपकी बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छे हैं। एज इट कंटेन्स डिजॉल्व कैल्शियम कंपाउंड्स, ये लिखा हुआ है इट, बट इट आल्सो हैज़ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। इट लीव स्केल्स इन कैटल, कैटल के अंदर ये स्केल्स निशान छोड़ देता है। हॉट वाटर पाइप्स और वाटर पाइप्स के अंदर एंड बॉयलर्स। इट नीड्स मोर सोप टू लेदर दैन सॉफ्ट वाटर। ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा सोप ज़ाया होगा, इस वजह से ये डिसएडवांटेजेस हैं इसके। टेम्प्रेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होती है? जो रिमूव हो सकती है और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक परमानेंट हार्डनेस होती है, वो क्या है, वो कैसे होती है और वो क्यों नहीं रिमूव होती, इसको पढ़ लेते हैं हम। टेम्प्रेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से ये क्या होता है, ये इसके अंदर डिज़ोल्व होता है और इसकी वजह से टेम्प्रेरी हार्डनेस आती है वाटर के अंदर। व्हेन टेम्प्रेरी हार्ड वाटर इज़ बॉइल्ड, इसको बॉयल किया जाता है, द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डीकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट जाता है, ब्रेकडाउन होता है और ये हमें दे देता है कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज़ इनसॉल्युबल एंड इट कलेक्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द पॉट। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और इसको पॉट्स के साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, इसको कलेक्ट करते थे। तो वाटर इज़ देन सॉफ्ट, वाटर देन सॉफ्ट के अंदर चेंज हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि बॉयल करके पानी पिए, इसी वजह से कहते हैं। परमानेंट हार्डनेस कैसे आती है? इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व केमिकल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। मैग्नीशियम और कैल्शियम कंपाउंड की वजह से आती है। मेनली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आ सकती है। स्कम फॉर्म्स व्हेन दीज कंपाउंड्स रिएक्ट विद सोप प्रोड्यूसिंग एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर। जब ये सोप के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक स्कम बना देते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है प्रोडक्ट वाटर के अंदर और पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आप आगे इंशाल्लाह पढ़ें वेयर डज हार्डनेस कम फ्रॉम, इम्प्योरिटीज इन वाटर, एंड वी विल स्टडी दिस इन डिटेल in the next lecture. Till then,
थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड स्टडी हार्ड.